हाँ, तो एमटीएफई परिवार के सदस्यों और एमटीएफई के दलालों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया इसलिए क्योंकि जब मीडिया ने इसको लेकर जब रिपोर्टिंग करना शुरू की, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, तो मीडिया के खिलाफ, प्रशासन के लोगों के खिलाफ एक हवा खड़ा करना शुरू एमटीएफई के दलालों ने कर दिया था। जी हाँ, आज से 40 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब हमने इस मुद्दे को उठाया और प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया और बताया कि जो एमटीएफई जो ऐप है, ट्रेंडिंग ऐप है, जो विदेशों में संचालित हो रहा है, उसकी भारत में कोई मान्यता नहीं है और ये ऐप जल्द ही भाग जाएगा। और 40 दिन भी पूरे नहीं बीते हैं और वह नीमच वासियों के 200 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया है। जी हाँ, जिसको लेकर नीमच में अब बवाल मचने लगा है। हुज़ैफा जमाली नाम का जो शख्स है, जो इस चीज़ की गारंटी ले रहा था, बड़े बड़े सेमिनार कर रहा था, नीमच में बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था, हज़ारों की तादाद में लोग इस एमटीएफई ऐप से जुड़ रहे थे, अब वह दिवालिया घोषित हो गए हैं। जी हाँ, क्या गरीब और क्या अमीर, सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। तकरीबन नीमच के अंदर 30,000 से ज़्यादा परिवार इस ऐप से जोड़े गए थे। जी हाँ, जिसको लेकर आप कलेक्टर दिनेश जैन की बात करें, जिससे एडिशनल एसपी जो तत्कालीन हमारे एडिशनल एसपी थे एसएस गणेश, उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था। जो वरिष्ठ एडवोकेट थे उन्होंने अपने बयान जारी किए थे। जो विधायक दिलीप सिंह परिहार है उन्होंने बयान जारी किए थे। इसके साथ ही जो युवा नेता तरुण भाईती है उन्होंने भी अपना बयान जारी किया था और इस फर्जी ऐप के से लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी गई थी और सभी ने कहा था कि इसमें अपने विवेक से काम लें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दलाल किस्म के लोग थे जो लोगों का विश्वास जीतने के लिए लगातार इस पर भरोसा कायम करने की बात की जा रही थी। हुज़ैफा जमाली एक सॉफ्ट टारगेट है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है अभी इस समय हम भोपाल से नीमच की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चला है कि नीमच में हुज़ैफा जमाली के घर के बाहर बवाल मच रहा है। एमटीएफई को मुद्दे को उठाने वाले जब इस वाले मामले में जब हमें पता चला कि एमटीएफई को लेकर नीमच में बवाल मच रहा है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्द ही नीमच आकर सभी लोगों का कोई बीच में बात की जाएगी, किस तरह की उनके साथ ठगी की गई है और इस मामले का क्या सोल्यूशन हो सकता है। अभी सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है कि 200 करोड़ की जो ठगी हुई है वो तो हुई है, लेकिन लगातार बताया जा रहा है लोगों के अकाउंट से पैसे लगातार कटते जा रहे हैं। जी हाँ, हमने एक बात और कही थी हमारी न्यूज़ के अंदर कि एमटीएफई जो ऐप है जिससे लोग जुड़ रहे हैं इस विदेशी ऐप से और पैसा डबल करने की जो स्कीम है, इसके लालच में जो लोग जुड़ रहे हैं वे अपनी प्राइवेसी को भी गंवा रहे हैं। जी हाँ, और वे संकेत भी सामने आ गया है। एमटीएफई से जब आप वो कंपनी जब भाग चुकी है, लेकिन खुद ही लगातार उस ऐप के ज़रिए से आपके अकाउंट में लगातार आपके अकाउंट को खाली किया जा रहा है, पैसा निकाले जा रहा है, बिना अनुमति के ज़रिए पैसा निकाले जा रहा है, आपके परिवार की और आपकी प्राइवेसी लीक की जा रही है। अब देखना ये है कि इसमें ना सिर्फ कोई पार्टिकुलर कोई लोग नहीं जुड़े हुए थे, इसके अंदर सभी लोग, तमाम तरह के लोग जुड़े हुए थे। चाहे हम व्यापारियों की बात करें, चाहे हम कांग्रेस नेताओं की बात करें, चाहे भाजपा नेताओं की बात करें। हुज़ैफा जमाली सीईओ के तौर पर नीमच में काम ज़रूर कर रहा था, लेकिन उसके हाथ के नीचे 16,000 लोगों की टीम काम कर रही थी। जी हाँ, और इस एमटीएफई पर उनका इस तरह का विश्वास था कि जैसे ये एमटीएफई है कभी भी कहीं पर भी जाएगा नहीं, बल्कि वे ज़िंदगी भर उनका साथ देगा। लोगों ने काम धंधा छोड़ दिया था, जो गरीब तबके के लोग हैं। मंडी अगर देखी जाए, मिलों को अगर देखा जाए, वेयर हाउसों को अगर देखा जाए, यहाँ तक कि ऑटो चलाने वाले, लोडिंग वाहन चलाने वाले, यहाँ तक कि ट्रक चलाने वाले लोगों ने भी अपना काम धंधा छोड़कर इस ऐप के अंदर संलिप्त हो गए थे, पूरी तरह से शामिल हो चुके थे और इसको एकमात्र अपनी कमाई का जरिया मान लिया था। अब जैसे ही वो कंपनी भागी है, कई लोग काम धंधा ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, कई लोग हुज़ैफा जमाली के यहाँ धरना दे रहे हैं, कई लोग हुज़ैफा जमाली को इस चीज़ का दोषी करार दे रहे हैं। लेकिन अब होना जाना इस वाले मामले में कुछ भी नहीं है। प्रशासन ने आज से 40 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से अपनी एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो लोग प्रशासन के पास जाने की बजाय हुज़ैफा जमाली को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वे भी भली भांति इस बात को जानते हैं कि जब प्रशासन ने हमें अपने विवेक से काम लेने की जब सलाह दी है, तो हम प्रशासन को अब किस तरह का दोष इस ऐप के जरिए दे सकते हैं। एक बड़ी ठगी नीमच में एमटीएफई को लेकर हुई है, जिसका कोई भी धनी ढोरी नहीं है। अब देखना होगा कि लोग इस तरह से किस तरह से उग जा रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, अभी तक वे सामने आ रही है कि लोगों ने 20,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक इस ऐप में खपा रखा था। कई लोगों के, खासकर वो लोग ज़्यादा नुकसान में हुए हैं जिन्होंने 2 महीने के भीतर इस ऐप के अंदर अपने पैसे को खपाया था। वे अपनी पूरी तरह से वो जो पैसा है वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कई ऐसे रुझान अभी हमें देखने को मिलेंगे। आज पहला दिन है जब एमटीएफई ऐप से लगातार लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं।
इतना ही नहीं, कंपनी ने MTFE जो कंपनी है उसने माइनस के अंदर अपने कुछ डॉलर उनको बताए हैं कि माइनस में जो डॉलर है ये आपको चुकाना है, अन्यथा हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये भी इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही है और दलाल पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जो MTFE के जो सदस्य हैं, जो पैसा कमाने की सोच रहे थे और जो भी इस मामले में कोई आवाज़ उठाता था, बात कह जाता था, तो जितने भी दलाल किस्म के लोग होते थे वो उन पर हमलावर हो चुके हैं। MTFE के सदस्यों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं और इतना ही उनके लिए कहना है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।